PMN न्यूज, देश की आवाज। संविधान में स्थापित है, उनके चयन की बात है। व्यवस्था क्या थी? प्रधानमंत्री जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के एक जज। नहीं है, न्यूट्रल पैनल है, ये तय करेंगे कि चुनाव आयोग कौन बनेंगे। आपने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद आपने एक नियम पारित कर दिया, आपने एक कानून पारित कर दिया कि सत्ता पक्ष के 2 लोग रहेंगे और विपक्ष का केवल एक आदमी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के स्थान पे होम मिनिस्टर रहेंगे या मंत्रिमंडल के एक सदस्य रहेगा। कैसा एम्पायर हो गया? किस प्रकार का खेल होगा? फिर इसके बाद जो बात आगे बढ़ी तो हमने क्या देखा कि चुनाव की तिथियां लागू हो रही हैं। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं। जो पार्टी कह रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसी के व्यवस्था में जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव अलग होते हैं और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव अलग होते हैं। ये चुनाव आयोग के काम उस निर्णय के बाद में हमको देखने को मिलते हैं। फिर क्या बात सामने आती है कि 5 बजे के बाद, मान लीजिए 5 या 6 बजे जो लास्ट टाइम है वोट डालने का, उसके बाद वोट गिर रहे हैं। देश के चुनाव के इतिहास में ये देखा गया कि 1% से ज्यादा ये मात्रा कभी नहीं रही। कुछ कुछ जगह में होता है, लोग लेट आते हैं या लंबी लाइन लग जाती है। 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद भी उनको टोकन दे दिया जाता है, अब आप घेरे में आ गए, बाउंड्री में आ गए, आप जब तक वोट नहीं डलता है डाल सकते हो। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब कांग्रेस ने ये देखा विश्लेषण के बाद, चुनाव के विश्लेषण के बाद, महाराष्ट्र के चुनाव के विश्लेषण के बाद, कि ये 5 बजे के बाद वोट कितने बढ़ गए। जो 1% से ज्यादा नहीं बढ़ते थे वो 7.8% बढ़ गए। हर चुनाव में तो, हर पोलिंग बूथ में तो नहीं हुआ होगा, मान लीजिए आधे में हुआ, तो आधे पोलिंग बूथ में 5 बजे के बाद वोट कितने ज्यादा बढ़ गए? 15% से ज्यादा। कांग्रेस ने कहा हमको वीडियो फुटेज दिखा दो, कितने लोग वहां मौजूद थे, वोट डालने के लिए आए, देरी हो गई, कोई बात नहीं, प्रावधान है, आप वोट डाल सकते हो, तो हमको सीसीटीवी फुटेज दिखा दो कितने लोग वहां पर खड़े थे। फैसला क्या आता है? फैसला ये आता है कि अब 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज हटा दिया जाए। तो इस प्रकार से जब चुनाव की प्रक्रिया को आप प्रभावित कर रहे हो तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। सदन में कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी ने पक्ष रखा था कि उसमें एलओपी और राज्यसभा से जो नेता विपक्ष हुआ और सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ, इन 5 लोगों की पैनल की बात कही है। क्या कांग्रेस पार्टी आज की इस मंच से पुरजोर तरीके से इसको लागू करने के बाद न्यूट्रल फोरम का है? एक था, 2-2-1 वो कह रहे हैं। न्यूट्रल सिलेक्शन कमेटी न्यूट्रल होना चाहिए। चीफ विजिलेंस ऑफिसर देश के कैसे बनते हैं? न्यूट्रल पैनल से बनते हैं, तो इसमें क्यों पक्षपात? और सर एक मुद्दा और है कि आज की रैली के बाद, जैसा कि कहा जाता है, कांग्रेस पार्टी एक रैली करने के बाद पूरे संगठन उसकी बैठ जाती है। तो जो जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि मैं 24 आवर्स काम करता हूं, मेरे कार्यकर्ता काम करते रहते हैं, कांग्रेस में ऐसा कल्चर नहीं है, ऐसा परसेप्शन भी आप लोगों के बारे में है। तो आज के बाद कुछ लोग दिखाते हैं, क्या आज के बाद आप चुनाव आयोग का घेराव करेंगे या आप लोग काम करेंगे नीचे जाकर? कुछ लोग दिखाते हैं, कांग्रेस जो गांव में काम करती है वो हम आप नहीं देख पाते, हम भी नहीं देख पाते, आप भी नहीं देख पाते। हर गांव में कांग्रेस के लोग विद्यमान हैं और हर गांव में वो कांग्रेस की बात करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। हमने कभी रिकॉर्ड किया उसको? आपने रिकॉर्ड किया कभी उसको? वहां तक हम पहुंचते नहीं है। और जो लोग अपना प्रचार करते हैं उनकी बात हम दिखा देते हैं कि 24 घंटे हम कर रहे हैं। मैंने तो 18 घंटे सुने थे, आपने तो 24 घंटे कर दिए। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बड़े चेहरा हैं और छत्तीसगढ़ के तो आप हैं ही हैं, तो आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी बनती है। जी, हम लोग जैसा काम होता है उस प्रकार का काम करते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के भी साथियों को देखते हैं, कोई 24 घंटे काम नहीं करता। हम लोग जानते हैं कि उसमें कौन कौन क्या क्या काम करता है, उनके क्या व्यवसाय है, क्या व्यापार है, कितना समय परिवार के साथ बिताते हैं, कितना नहाने में, कितना धोने में, कितना खाने में, कितना रिश्तेदारों में और कितना कार्यालय में। हालांकि पार्लियामेंट में तो राहुल गांधी जी का जवाब दिया था अमित शाह ने कि ऐसी कोई बात नहीं वोट चोरी के इश्यूज पे, उन्होंने जवाब दिया। जो चोरी कर रहा है वो कहता है कि मैंने चोरी की। सदन के पटल जी, तो सदन के पटल पे उन्होंने और क्या क्या कहा, बहुत कुछ कहा। चलिए, शुक्रिया। हमारे साथ है टीएस सिंह देव जो छत्तीसगढ़ से हैं और उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपने सवाल के जवाब दिए। आप देख रहे हैं PMN न्यूज़।
रामलीला ग्राउंड, दिल्ली। जनहित से जुड़ी खबरों के लिए PMN न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।